हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रीपेड्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसका टाइटल है फर्स्ट कैरेक्टर। तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। Everybody has a string s consisting of lowercase Latin letter. The string s can contain some repeated characters, no repeated characters, and maybe all repeated characters. He is trying to find the first character which is non-repeating in s. The string s contains many non-repeating characters, so he is not able to find the answer. You can help him to find the answer. Print -1 if there is no non-repeating character. ओके, तो हमारे पास क्या होगा? एक एस स्ट्रिंग गिवन होगी। ठीक है, इसके अंदर ये कैरेक्टर कौन से होंगे? लोअर केस लेटर होंगे। लोअर केस लेटर्स, ये कंफर्म है कि हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर आएगा ना, फर्स्ट कैरेक्टर का मतलब ये नहीं है कि जीरोथ इंडेक्स पे, ठीक है, वन पे भी हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है, थर्ड पे भी, कहीं पर भी फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो उस कैरेक्टर को क्या करना है? हमको प्रिंट करना है। तो एक बार इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स टी डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, देन फॉलोइंग ईच टेस्ट केस द नेक्स्ट लाइन कंटेन्स द स्ट्रिंग एस। ठीक है, नंबर ऑफ टेस्ट केस गिवन होंगे, उसके बाद में हर टेस्ट केस के लिए हमें क्या गिवन होगा? एक स्ट्रिंग गिवन होगी। ठीक है, तो उस स्ट्रिंग के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। ठीक है, अगर ये कैरेक्टर एग्जिस्ट ना करे, मतलब सारे के सारे कैरेक्टर क्या हो? रिपीटिंग हो, तो हमें क्या प्रिंट करना है? -1। आउटपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। प्रिंट -1 इफ देर इज नो नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। तो हमें क्या प्रिंट करना है? उस फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर का इंडेक्स प्रिंट करना है। ठीक है, इंडेक्स प्रिंट करना है। अगर ऐसे कोई भी नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर एग्जिस्ट ना हो तो क्या करना है? -1 प्रिंट करना है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, हेलो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? इसके अंदर देखूंगा, सबसे पहले एच का देखूंगा, एच रिपीटिंग है या नहीं है। ये भी एच नहीं है, ये भी एच नहीं है, ये भी एच नहीं है, ये भी एच नहीं है। तो एच यहाँ पर क्या है? यूनिक है। तो मतलब हमको यही आंसर मिल गया, नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर हो गया एच। तो इसका इंडेक्स क्या होगा? 0। प्रिंट कर दूंगा 0। ठीक है, तो 0 आंसर आ गया। सेकंड वाला देख रहा हूँ, जेड एक्स वी सी जेड बी टी एक्स वाई जेड वी वाई। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले जेड का देखता हूँ। जेड प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, एक्स का देखता हूँ, एक्स प्रेजेंट है? हाँ, ये रहा ये रहा। वी का देखता हूँ, वी प्रेजेंट है? वी प्रेजेंट है, ये रहा। ठीक है, सी का देखता हूँ, सी प्रेजेंट है? यहाँ नहीं है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर हो जाएगा। तो इसका इंडेक्स प्रिंट कर दूंगा, तो वो क्या होगा? 3 होगा। तो 3 आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, 3 आ गया। अब इसके बाद में एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। ठीक है, एक्स का देखते हैं, रिपीट कर रहा है? यस कर रहा है। वाई का देखते हैं, रिपीट कर रहा है? यस कर रहा है। जेड का देखते हैं, रिपीट कर रहा है? यस कर रहा है। तो ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो कि नॉन रिपीटिंग है, तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा? -1। तो -1 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो एक बार इसकी कंस्टेंट देख लेते हैं। तो हमारा टी कहाँ तक जा रहा है? 900 तक, मतलब 9 × 10⁻²। ठीक है, और एस की लेंथ क्या हो सकती है? 10⁻4 तक हो सकती है। तो 10⁻4 इंटू 10⁻2 इंटू 9, तो 9 × 10⁻6 तक कंस्टेंट हो सकते हैं। मतलब हम जो O ऑफ एन स्क्वायर सॉल्यूशन है ना, वो परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, वो कितना देगा? 10⁻12 तक जाएगा, जो कि टीएल ही दे देगा हमें। ठीक है, तो एक बार ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। वो देगा तो टीएल ही, बट एक बार देख लेते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा? मैं हर कैरेक्टर पे जाऊंगा, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, एन क्या है यहाँ पर? लेंथ है किसकी? स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग की लेंथ है। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा? एक जे लूप चलाऊंगा,
जीरो से लेके लेस देन एन जे प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर चेक करूंगा इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब सेम इंडेक्स पे हमें चेक नहीं करना है। ठीक है, ये हो एंड एंड। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ जे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक फ्लैग लेके चलूंगा, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही ये होगा मतलब मेरे को क्या हुआ, रिपीटिंग कैरेक्टर मिल गया, तो फ्लैग को क्या कर दूंगा मैं, वन कर दूंगा और यहाँ से ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ गया, ये लूप खत्म हो गया। तो अब दो चीजें हो सकती है, या तो मेरे को रिपीटिंग कैरेक्टर मिल गया हो या फिर नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर मिल गया हो। ठीक है, मतलब हाँ दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो वो किससे पता लगाऊंगा, मैं फ्लैग से लगाऊंगा। अगर फ्लैग की वैल्यू जीरो हुई तो ये क्या है मेरे पास, जिक्वस टू जीरो हुई तो मैं ये है कि ये क्या है मेरे पास, मतलब ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं मिला जो कि रिपीट कर रहा हो, मतलब रिपीट, ऐसा नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर मतलब मिल गया हमें। ठीक है, और वो कौन सा होगा, ith इंडेक्स वाला होगा। ठीक है, तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा, एस ऑफ आई। ठीक है, मतलब एस ऑफ आई है ना, उसका रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है उस स्ट्रिंग के अंदर, पूरी स्ट्रिंग्स के अंदर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ हो तो क्या होगा, मतलब वो रिपीट कर रहा है, तो हम क्या कर देंगे, दोबारा से कंटिन्यू कर देंगे, मतलब अगले वाले कैरेक्टर पे चेक करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे चलता जाएगा, नेस्टेड लूप चलता जाएगा, और ऑफ एन स्क्वायर सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये क्या होगा, टीएल ही देगा। अब थोड़ा सा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखते हैं, ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर सारे के सारे क्या होंगे, लोअर केस लेटर होंगे, और लोअर केस लेटर कितने होंगे, 26। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाऊंगा ऑफ साइज 26। ठीक है, 0 से 25 तक स्टोर कर सकता हूँ उसके अंदर। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जीरो मेरा ए रिप्रेजेंट करेगा, वन मेरा बी रिप्रेजेंट करेगा, टू मेरा सी रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे ही क्या होगा, 25 मेरा जेड रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे होगा। ठीक है, और मैं ये इंडेक्स फाइंड कैसे करूंगा, मैं करूंगा, जो भी होगा ना, जो भी कैरेक्टर होगा सी, उसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, सी एच कैरेक्टर मान लेते हैं, उसमें से माइनस कर दूंगा मैं कैरेक्टर ए की आस की वैल्यू। ठीक है, आस की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, बी वाला ले लेते हैं। बी वाला एग्जांपल था मेरे पास, जेड एक्स वी सी जेड, जेड एक्स वी सी जेड, बी टी एक्स वाई, बी टी एक्स वाई, जेड वी वाई। ओके, जेड वी वाई, तो ये मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग गिवन है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लूंगा यहाँ पर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी एरे हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा, अब इस स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करूंगा, यहाँ है जेड पर, जेड पर मैंने क्या किया, एक की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी, तो मेरे पास क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। 25 पे मैं क्या कर दूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा, और इन सबको जीरो से इनिशलाइज कर दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। फिर सेकंड कैरेक्टर एक्स पे गया, एक्स किसका होगा, एक्स होगा ए बी सी डी ई
एफ जी एच, चलो नेमिंग दे लेते हैं इनको, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स की जगह मैं क्या कर दूंगा, वन कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, फिर गया अगले कैरेक्टर पे, वी वी की वैल्यू क्या कर दूंगा मैं, वन कर दूंगा। फिर गया सी पे, सी की वैल्यू कर दूंगा वन। फिर गया जेड पे, जेड की वैल्यू क्या कर दूंगा अब मैं, इंक्रीमेंट कर दूंगा एक से, तो टू हो जाएगी। फिर आया बी, बी की वैल्यू कर दूंगा वन। फिर आया टी, टी की वैल्यू कर दूंगा वन। फिर आया एक्स, एक्स की कर दूंगा वन से टू कर दूंगा। फिर आया वाई, वाई की वैल्यू कर दूंगा वन। फिर आया जेड, जेड की वैल्यू क्या कर दूंगा थ्री। फिर आया वी, वी की वैल्यू कर दूंगा टू। फिर खत्म, सॉरी, फिर आया वाई, वाई की वैल्यू कर दूंगा टू। ठीक है, अब ये हो गया मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि जो मेरे पास जो कैरेक्टर्स गिवन है ना स्ट्रिंग के अंदर, उसमें वापस दोबारा से ट्रेवर्स करूंगा और उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करूंगा। अगर किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी वन हुई और वो सबसे पहले आ रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर उसका इंडेक्स सबसे पहले कम है, तो क्या करूंगा, मैं उसको प्रिंट करके ब्रेक कर जाऊंगा लूप से। ठीक है, अब चलो मैं दोबारा से ट्रेवर्स कर रहा हूँ, सेकंड टाइम फिर देख रहा हूँ। जेड पे आया, मैंने जेड की फ्रीक्वेंसी देखी कितनी है, तीन। ठीक है, तो ये एक नहीं है, तो आगे मूव कर जाएंगे। फिर आया एक्स पे, एक्स की फ्रीक्वेंसी देखी मैंने, क्या हुआ है, टू है। ठीक है, फिर आगे मूव कर जाएंगे। वी की फ्रीक्वेंसी देखी, क्या है, टू है। फिर आगे मूव कर जाएंगे। फिर सी की फ्रीक्वेंसी देखी, सी की फ्रीक्वेंसी क्या है, वन है। तो सी की फ्रीक्वेंसी वन है, मतलब ये यूनिक कैरेक्टर है, यूनिक कैरेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, इसका इंडेक्स प्रिंट कर देंगे यहाँ पर तीन, और ब्रेक कर जाएंगे लूप से। ठीक है, तो ये इसका ऑप्टिमाइज कोड है। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं, ये इस अप्रोच का एक बार कोड देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ्रीक्वेंसी एरे बना रहा हूँ 26 का। ठीक है, उसको सभी को जीरो से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, इंटीजर टाइप की होगी ये। और मैं क्या कर रहा हूँ, इंट फ्लैग नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। ये क्या काम आएगा मेरे, ये मेरे को ये बताएगा कि आंसर एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं फर्स्ट टाइम ट्रेवर्स कर रहा हूँ स्ट्रिंग के अंदर, आई लेस देन एस डॉट लेंथ। ठीक है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर लूंगा। कैसे करूंगा, एस ऑफ आई माइनस ए, और प्लस प्लस कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये मेरा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेगा सारे कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, अब मैं दोबारा ट्रेवर्स करूंगा स्ट्रिंग पर। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा, इफ फ्रीक्वेंसी और एस ऑफ आई माइनस ए इक्वल्स टू वन, अगर ये हुआ ना, तो मैं क्या करूंगा, सीधा प्रिंट कर जाऊंगा इसको, इसको इंडेक्स को प्रिंट कर दूंगा। और क्या कर दूंगा, फ्लैग की वैल्यू वन कर दूंगा। फ्लैग मेरे को ये बताएगा हाँ आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, और इससे ब्रेक कर जाऊंगा। अब मेरे को आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ही बाहर आऊंगा, अगर फ्लैग की वैल्यू वही जीरो है, तो मतलब अभी अभी तक हमें आंसर मिला ही नहीं, वो लूप खत्म हो गया। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, माइनस वन प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, अगर मिल गया तो प्रिंट तो पहले ही कर चुके अपन। ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा बस वो नेक्स्ट टेस्ट केस में चला जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा इसका। ठीक है, सुडो कोड हो जाएगा इसका। तो एक बार कोड देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट केसेस वेरिएबल बना रहा हूँ, उसके अंदर इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में हर टेस्ट केस के लिए लूप चला रहा हूँ मैं। और हर टेस्ट केस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूँ एस। ठीक है, उसके अंदर इनपुट ले रहा हूँ, और एक फ्रीक्वेंसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एरे डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, और जीरो जीरो से इनिशियलाइज कर रहा हूँ उसको। और एक फ्लैग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जो कि हमें ये बताएगा आंसर एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको मैंने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या किया, जो फ्रीक्वेंसी थी ना कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग के अंदर, उसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है,
अब मैं सेकंड टाइम लूप चलाऊंगा, उसके अंदर क्या करूंगा मैं, ये चेक करूंगा कि जो करंट कैरेक्टर है ना उसकी फ्रीक्वेंसी वन है या नहीं है। अगर वन होगी तो मैं क्या करूंगा, आई को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, और फ्लैग वेरिएबल को वन कर दूंगा और ब्रेक कर दूंगा। अगर नहीं होगा तो क्या करेगा, वो नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए चेक करेगा। ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही लूप टर्मिनेट होगा सेकंड वाला, अब मैं चेक करूंगा कि मेरे को आंसर मिला है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, अगर फ्लैग की वैल्यू जीरो हुई ना, फ्लैग की वैल्यू यहाँ पर जीरो हुई, ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ पर आंसर मिला ही नहीं, तो मैं माइनस वन प्रिंट कर दूंगा। अगर फ्लैग की वैल्यू वन हुई तो वो क्या करेगा, हमने आंसर तो प्रिंट कर ही दिया था, वो नेक्स्ट टेस्ट केस में चला जाएगा इसमें, ठीक है। फिर ये चलता रहेगा हर टेस्ट केस के लिए, ठीक है। तो ये इसका कोड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।